हाय। सो वैसे तो वी नो कि हरियाणा की अब स्टे मॉप अप कल ख़त्म हो गया है और कल सुबह सुबह इन लोगों ने ये लिस्ट डाल दी थी इंटरनेट पे कि जिसको पहुंचना है पहुंच जाए। मैं थोड़ा कल बिजी था, न्यू ईयर दिन था। पर आज मेरे को इस वीडियो को बनाने का, दिखाने का खाली ये पर्पज़ है, शायद इस साल के लिए नहीं, अगले साल के बच्चों के लिए, कि गवर्नमेंट कॉलेज में स्टे वैकेंसी राउंड की ये पोजीशन होती है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए। एंड सम हाउ वी वर वेरी श्योर, मतलब मेरे बहुत कॉल आते थे, मैंने कहा द ओनली सीट्स जो कि बचेंगी वो होगा फिज़िकल डिसेबिलिटी। और देखिए वही है, अक्रॉस कैटेगरीज फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ की सीट्स खाली थी, जो कि हर एक कैटेगरी में 5% निकाली जाती है, जो कि हमें मालूम ही है कि आई थिंक मेरा ये अपना व्यू है और पेरेंट्स शायद चाहें तो गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं कि फिज़िकल डिसेबिलिटी, आई नो कि एंड आई हैव ऑल माई हार्ट फॉर दिस पीपल जिनको ये डिसेबिलिटी होती है, लेकिन 5% रिजर्वेशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। तो इमेजिन कीजिए पूरी इंडिया में अगर 40,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं तो उसका 5% इज़ एक्चुअली 2000। तो 2000 तो इतने साल में होते भी नहीं है फिज़िकल डिसेबल लोग जिनको डॉक्टरी या मेडिसिन करनी है। तो 5% रिजर्वेशन इज़ एक्चुअली टू मच। और शायद गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि, और अल्टीमेटली खैर वो पहले दे देते हैं फिर वो वापस ही आती है। अक्सर ये होता है कि, तो इस ग्राफ से आपको ये पता चल रहा है, जो बार बार समझाता भी हूँ, कि जो फिज़िकल डिसेबिलिटी है इट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब यही होता है कि अल्टीमेटली ना ये हर कैटेगरी में से सीट निकाली गई थी। तो लेट्स से 100 सीटों में से अगर जनरल की अब 40 सीटें हैं विच इज़ 40%, 10% EWS है एज यू ऑल नो, देन 27% अपना OBC होता है। तो वो 100 में से 40 जो जर्नल होती हैं उन 40 की 5% विच इज़ 2 सीटें निकाली जाती हैं फॉर जर्नल फिज़िकल डिसेबिलिटी। तो ये लॉजिक हर कैटेगरी में चलता है और लास्ट तक इनको समय दिया जाता है कोई मिल जाए। बाद में अक्सर ये सीटें अपनी कैटेगरी को वापस की जाती हैं, अदर देन हरियाणा, जिसमें पहले ये कहा गया कि हम इन सीटों को देंगे एक्स सर्विसमैन या फ्रीडम फाइटर, कि जिनके पास वो सर्टिफिकेट हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं। और कई लोगों ने फ़ोन किया कि सर हरियाणा ही ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैंने कहा भाई हरियाणा पंजाब बीइंग स्टेट्स जिन्होंने बहुत आर्मी वॉरियर्स प्रोड्यूस करे हैं, तो शायद उनके लिए उन्होंने ये एक ऑप्शन दिया है। बट फिर भी आई एम श्योर कि अभी वो एनालिसिस मेरे पास पहुंचा नहीं है। बट जितनी सीटें खाली थी इतने तो एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर के भी वोट्स नहीं मिले होंगे, और फिर अल्टीमेटली ये सीटें अपनी अपनी कैटेगरी को वापस चली गई होंगी। लेकिन पहले मौका ये दिया था। तो अब देखेंगे तो देखिए भाई, बट आई एम सेइंग कि इस रिजर्वेशन के अलावा कोई सीट खाली नहीं थी। तो जो लोग वेट कर रहे हैं पंजाब में जी स्टे राउंड होगा या पूरे इंडिया में होगा, MCC में होगा, एम्स में होगा, सीटें आएंगी, आप रफली मान के चलिए कि हर जगह ये ही सीटें ही बचती हैं लास्ट में। ऑफ कोर्स ये कन्वर्ट होंगी और ये बहुत होती हैं। तो जो लोग हमेशा पूछते हैं कि सर स्टे मॉप अप में हमेशा डाउन क्यों चला जाता है, उसकी वजह यही होती है कि अभी तक मोस्ट बच्चे अपनी अपनी सीट्स ले चुके होते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि ठीक है अब राउंड 3 तक देख लिया तो चलो अब डीम्ड ले लेते हैं या किसी स्टेट के प्राइवेट ले लेते हैं। और इस वजह से कभी कभार गवर्नमेंट स्टे मॉप अप राउंड में बहुत कम नंबर पे सीट मिल जाती है, रिलेटिवली कम नंबर पे, क्योंकि वही बचते हैं जो लोग बिल्कुल गवर्नमेंट के अलावा कुछ और कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है, जो फिज़िकल डिसेबिलिटी की सीट हर कैटेगरी में वापस आती है, तो इसलिए आपको एक डिसेंट ड्रॉप दिखता है। डिसेंट ड्रॉप का मतलब ये नहीं होता कि एम्स सीट 500 वाले को मिल जाएगी जनरल में। डिसेंट का मतलब ये है कि अभी तक अगर 600 पे ख़त्म हुई है और तो 570-75 पे भी उम्मीद है, क्योंकि शायद उसके ऊपर के सारे बच्चों ने अभी तक कहीं और एडमिशन ले लिया होगा या पेशेंस लूज़ कर जाता है। पेशेंस लूज़ तो फिर क्या करेंगे, कहीं और एडमिशन ले लिया होगा। तो यही इंटरेस्टिंग था कि ईच एंड एवरी सीट जो स्टे मॉप अप था, मैं ये दिखाना चाहता था कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड वो सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल डिसेबिलिटी सेक्शन में थी। उसके अंदर भी बहुत गिनी चुनी थी, बिकॉज BD शर्मा में एज़ वी नो बहुत ज़्यादा सीटें हैं, 250 सीटें अगर टोटल उस कॉलेज में हैं। तो फिज़िकल डिसेबिलिटी का 5% भी पकड़ ले तो 12 होती है, और अभी 3 ही बची, तो फिर भी 6-7 लोग तो मिल गए थे। बट उसके अलावा देखिए जहाँ 100 सीटें हैं वहाँ पर तकरीबन सारी ही हैं। मतलब कि कल्पना चावला में अगर इस समय भी 5 सीटें वेकेंट हैं, तो अदर देन PGMS रोहतक बाकी हर कॉलेज में काफ़ी सीटें वेकेंट थी, जो कि उस कॉलेज की टोटल स्ट्रेंथ है। दिखने में आपको लग रहा है 4-5 सीटें, बट ये बहुत फिगर है। तो अल्लाह सेंटिल इनको 2 लोग मिले होंगे
कल फ्रीडम फाइटर या ये एक्स सर्विसमैन, तो ये फिर सीटें लास्ट में जनरल कैटेगरी वाले को दे दी गई होंगी। तो आई एम श्योर जो जनरल कैटेगरी वाले कल पहुँचे उन्हें मिल गई होंगी। तो इसी लॉजिक से आपको स्ट्रे मॉपअप्स देखने हैं और अपने अपने स्टेट के या सेंट्रल में जाना है इसी उम्मीद के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।